परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते में तूने प्रभु जी हमें संभाल के रखा। आज का दिन प्रभु तूने हमें दिया है ताकि प्रभु हम तेरी आराधना तेरी स्तुति कर सके, तेरे वचन को पढ़ सके। प्रभु हम जानते हैं कि जब तक तू हमारी सहायता ना करे तो प्रभु हमारे मुंह के शब्द जो हैं वो किसी भी तरह से प्रभावशाली नहीं हो सकते। प्रभु हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा तू अपने लोगों की सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज यूहन्ना की अंजील उसका 9 अध्याय पहले वचन से लेके 12 वचन तक हम पढ़ेंगे और आशा इन वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता करेगी। यूहन्ना की अंजील और उसका 9वां अध्याय पहले वचन से लेकर 12 वचन। जन्म के अंधे को दृष्टि दान। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने पर आशीष हो। यूहन्ना की अंजील उसका 9 अध्याय 1 से लेके 12 वचन तक हमने सुना है और अगले कुछ दिनों में हम अंधेपन के बारे में प्रभु के वचन से सीखेंगे। इंसान जो है आत्मिक रूप से अंधा है और उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखें खोले। यीशु का जो इस संसार में मिशन था वो यही था कि उन लोगों की आंखें खोले जो आत्मिक रीति से बुरी तरह से अंधे हुए थे। यहां पे हम देखते हैं 9 अध्याय का पहला वचन इस तरह से शुरू होता है, जाते हुए। पहली बार जो है जाते हुए हमें नहीं बताया गया कि वो कहां जा रहा था, लेकिन इतना जरूर है कि जाते हुए। और दूसरी बात जो है वो यीशु का काम करने के लिए, यीशु परमेश्वर का काम करने के लिए इस संसार में आया था। तीसरी बात, वो जगत की ज्योति होने के लिए आया था। चौथी बात, यीशु लोगों को दृष्टि देने के लिए आया था। अब 9 अध्याय के पहले वचन से लेके 41 वचन तक हम इस अंधेपन की अलग अलग स्टेजेस जो हैं
आत्मिक स्टेजेस जो हैं उन पर आने वाले दिनों में ध्यान करेंगे। मेरे अजीजों, इस वचन में जो कुछ पढ़ा गया है वो एक बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन उसमें से परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत गहरा लेसन दे रहा है। इंसान की पापी स्थिति के बारे में पहले वचन से लेके 41 वचन तक लिखा गया है। यीशु ने इंसान की शारीरिक अंधेपन को लेकर आत्मिक अंधेपन की सारी स्टेजेस का इसमें वर्णन किया है। आत्मिक आंखें ही हैं जिनके द्वारा इंसान यीशु को देख सकता है। परमेश्वर के प्रकाशन का जो विषय है वो यीशु ही है। यीशु ही केवल परमेश्वर के प्रकाशन का वो सिद्ध प्रकाशन है, और यीशु के द्वारा ही मनुष्य की आत्मिक आंखें खोली जा सकती हैं। आत्मिक आंखें को खोलने का कारण यह है ताकि वह परमेश्वर को देख सके। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय 6 वचन में इस तरीके से लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। पिछले दिनों में मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। और जब हम उसको आगे 18 वचन में देखते हैं, वहां बिल्कुल स्पष्ट से लिखा गया है कि यीशु नाम से ही इंसान की मुक्ति है। यीशु नाम के बगैर किसी भी तरीके से इंसान मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। यहां लिखा है कि जाते हुए उसने और उसके चेलों ने उस अंधे को देखा। इस अंधे व्यक्ति में कोई खास बात थी जिसने यीशु को और उसके चेलों को अपनी ओर आकर्षित किया। जबकि हम आने वाले दिनों में इस बात को देखेंगे कि बहुत बार अंधे व्यक्ति ने यीशु को पुकारा। यहां पे बिल्कुल अलग तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कि उस अंधे को देखकर यीशु ने और उसके चेलों ने उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया। दूसरे वचन में लिखा है कि उसके चेलों ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अजीजों, हम जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, बहुत बार हमारी आत्मिक आंखें भी बंद होती हैं। हमें आत्मिक अंधापन जो है उसमें जीवन हम गुजारते हैं, क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर के सामर्थ्य को, हम परमेश्वर की विशेषताओं को, हम परमेश्वर के जो गुण हैं उनको
नहीं समझ पाते। अब यहां पे दो चीजें हम देखेंगे। यीशु ने उसको देखा, और जब यीशु ने उसको देखा तो यीशु के मन में उसके प्रति तरस आ गया। यीशु उसकी परवाह करने लगा। यीशु को उस व्यक्ति में रुचि होने लगी। और जब चेलों ने उस अंधे को देखा तो उनका नजरिया कुछ और था। वो उसके शारीरिक कष्ट के बारे में, जो शारीरिक कष्ट जीवन भर उसके साथ रहने वाला था, उसके ऊपर वो ध्यान कर रहे थे। जबकि यीशु उस व्यक्ति के ऊपर तरस खा रहा था, उस व्यक्ति की परवाह कर रहा था, उस व्यक्ति में रुचि ले रहा था। क्यों रुचि ले रहा था? अक्सर इंसान ये सोचता है कि जो शरीर में दुख होता है, शरीर का कष्ट जो है, उसके पीछे जो कारण होता है वो पाप होता है। पाप चाहे उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत हो, चाहे उसके माता पिता का पाप हो। ये आम सोच है। और दूसरी जो सोच है वो ये है कि चेले उस दुख को देखकर हैरान हो रहे हैं। जो आम प्रश्न होता है, पहले है आम सोच। जो आम प्रश्न पैदा होता है वो ये है कि इंसान ने पैदा होने से पहले जरूर कोई ना कोई ऐसा पाप किया, करने की उसकी पहले से योजना थी, जिसके प्रति उसको ये सजा मिल रही है। इसलिए वो अंधा पैदा हुआ है। यहां पे हम देखते हैं, दो बातें हम यहां पे देखेंगे कि यीशु ने कहा इस मनुष्य का कष्ट जो है वो पाप के कारण नहीं है। इस मनुष्य का अंधापन जो है वो पाप के कारण नहीं है, परंतु इसका अंधापन इसलिए है ताकि परमेश्वर के कार्यों को प्रकट होने के लिए मौका मिले। यानी कि ये कष्ट जो है वो इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर है ताकि इस कष्ट के द्वारा परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। अजीजों, यहां पे हमें एक बात समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है कि उस दुखी व्यक्ति के जीवन में ये दुख इसलिए था ताकि लोग ये जान सके कि परमेश्वर जो है उस मौके में भी अपना काम कर सकता है। उस मौके में भी परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर अपना तरस प्रकट कर सकता है। उस शारीरिक दुख में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। उस शारीरिक दुख में भी परमेश्वर इंसान की परवाह करता है। वो दुख इसलिए है
ताकि परमेश्वर अपना कार्य करे और परमेश्वर के कार्यों को देखकर अविश्वासी लोग जो हैं वो प्रभु के ऊपर विश्वास करना शुरू करें। क्योंकि वचन में बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर उस स्थिति में क्या क्या कर सकता है वो हमने देखा। अब उस दुख की घड़ी में इंसान क्या कर सकता है, वो है कि वो परमेश्वर को अपने जीवन में मौका दे सकता है ताकि परमेश्वर उसके जीवन में अपने सामर्थ्य को दिखा सके। इंसान उस दुख की घड़ी में क्या कर सकता है, परमेश्वर पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करना सीख सकता है। इंसान क्या कर सकता है, वो ये जान सकता है कि वह पाप से भरे हुए संसार में रहता है, वह दुष्टता से भरे हुए संसार में रहता है और इन सारी चीजों से केवल और केवल एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, वो उसको छुड़ा सकता है। अजीजों, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर तरस खाया तो उस समय उसने परमेश्वर का वो कार्य किया जिसके लिए वो भेजा गया था। उसने मिट्टी को अपने थूक से मिला लिया और एक लेप सा बनाकर उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। अब मैंने अभी इस बात को बोला कि इंसान उस परिस्थिति में परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे सकता है। यीशु ने परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए मिट्टी को सानकर उसकी आंखों के ऊपर लगा दिया और उससे कहा कि जा शीलो के कुंड में धो ले। अजीजों, परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखने के लिए इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो परमेश्वर का हुक्म माने, वो यीशु का हुक्म माने। अगर वो अंधा जो है वो उस मिट्टी को लगाने के बाद शीलो के कुंड में जाकर अपनी आंखें ना धोता तो वो किसी भी रीति से चंगा नहीं हो सकता था। लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखकर विश्वास करें, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस तरह के काम करता था। मिट्टी लगने के बाद कोई ना कोई उस व्यक्ति को शीलो के कुंड तक लेके गया होगा। सारे रास्ते भर ना जाने वो यीशु के बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर में जो कष्ट था वो यीशु मसीह की सामर्थ्य से दूर तब हो पाया जब उसने यीशु का हुक्म माना
और जाकर उसने उस कुंड में अपनी आंखों को धो लिया। और यहां पे हम देखते हैं कि उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। उसने हुक्म माना। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जैसे ही उस अंधे ने हुक्म माना, अपनी आंखों को शीलो के कुंड के पानी से धोया, अजीजों, लिखा है कि वो देखता हुआ लौट आया। आज हम इन दिनों में जो वचन को सुन रहे हैं, क्या वो वचन हमारे आत्मिक अंधेपन को हमारे जीवनों से दूर कर रहा है? हमारे आत्मिक अंधेपन को किसी प्रचारक की बातें नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो उसको रोशनी दे सकता है। और आगे जब वो देखता हुआ लौट आया तो लोगों ने वो सवाल किया जिससे वो हैरान हो गए कि वो आदमी कौन है, वो आदमी कौन है। और यहां पे हम पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या उसको जवाब दिया। उसने जवाब दिया, तब वे उससे पूछने लगे कि तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति, यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सनी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझे कहा। मिट्टी सानकर मेरी आंखों पर लगाकर उसने मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। आज परमेश्वर का वचन दुनिया भर में बहुतायत से सुनाया जा रहा है। आज परमेश्वर का वचन इंसान को बार बार उसकी अनाज्ञाकारिता के बारे में सुनने को मौका दे रहा है। सुने हुए वचन को मानना परमेश्वर के हाथ में नहीं है अजीजों, इंसान के हाथ में है जो वचन को सुन रहा है। इसने क्या जवाब दिया? यीशु का नाम वो बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता, वो ये बता रहा है कि यीशु नाम के एक आदमी ने, यीशु नाम जहां जहां लिया जाता है, जहां जहां यीशु के नाम को बोला जाता है, यीशु नाम की घोषणा की जाती है, वहां अद्भुत कार्य होते हैं। अभी इसके बाद मैं गीत भी गाऊंगा। शीलो में जाकर बोले। शीलो का मतलब भेजा हुआ। वो जो जगह है वो परमेश्वर ने पहले से तैयार करके उसको वहां पे एक अद्भुत चमत्कार करने के लिए भेजा था। और जैसे ही मैंने धोया और देखने लगा, उन्होंने उससे पूछा, वो कहां है? वो कहां है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, क्योंकि यीशु जो है वो अपने पिता का मकसद पूरा करने के लिए इस संसार में आया है। उसने एक जगह पे अपने पिता का, परमेश्वर का मकसद पूरा किया, वहां से वो आगे चल दिया।
हालेलुया। हमारे आत्मिक अंधेपन की स्थिति क्या है? अजीजों, ये वचन है जो इंसान के आत्मिक अंधेपन को जब दूर कर देता है तो संसार की बाकी चीजें भी उसको संसारिक आंखों से बहुत स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में अंधेपन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं उनको हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सबको जय मसीह की।